हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। आप सुनिए मधुमेह के बारे में। मधुमेह भारत में बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है। एक्चुअली इसे कहा जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। खान पान पर नियंत्रण होना चाहिए, एक्सरसाइज सही समय पर होना चाहिए। इस स्थिति में निश्चित रूप से मधुमेह को नियंत्रण किया जा सकता है। मधुमेह के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हृदय रोग, जोड़ों में दर्द, पैंक्रियाज जो अप्रभावी इंसुलिन देता है, वो इंसुलिन नहीं बन पाता। इस कारण से आपकी लीवर भी प्रभावित हो जाता है। ग्लोमेरुलस प्रभावित हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मधुमेह लाइफस्टाइल डिजीज़ के साथ पूरे भारत में और पूरे विश्व में छा रहा है। मधुमेह के नियंत्रण के लिए लोग मेटफॉर्मिन दवा यूज़ करते हैं, जो कई नामों से बाज़ार में मिलता है, जो एलोपैथिक दवाएं हैं। करीब 30 से 35 तरह के डायबिटीज़ की दवाएं हैं जो मेटफॉर्मिन बेस्ट है, जिसका कंपोजिशन मेटफॉर्मिन के अलावा कुछ और भी उसमें डालते हैं लोग। कभी कभी देखा जाता है कि ये दवा कभी कभी रिएक्शन कर जाता है, इसलिए डॉक्टर लोग को सावधानी से मेटफॉर्मिन देनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे मधुमेह के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। आप इसे सुनेंगे, समझेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे और मधुमेह को नियंत्रण करने में आप मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि भारत के विभीषिका को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सुनिए, हमारे सारे जीवन में, चाहे हम जगे हों या सो रहे हों, शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। स्वस्थावस्था में इन प्रक्रियाओं का सिलसिला इतनी सरलता और खूबी के साथ चलता रहता है कि हमारे रक्त प्रवाह, ग्रंथियों, अंगों और तंतुओं में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, उसका हमें जरा भी बोध नहीं हो पाता। यही नहीं, नाड़ी, नींद में सोने से लेकर कठिन श्रम करने तक की अवस्था में विविधता प्रस्तुत होती है। उसके साथ भी ये प्रतिक्रियाएं अपने में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर मेल बैठा करती है। आगे आप सुनिए मधुमेह के प्रकार।
इन प्रक्रियाओं के समाहार को भी समवर्त मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनमें जितना अधिक संतुलन होगा उतना ही हमारी चेतना को कम बोध होगा, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा समझा जाएगा एवं इस संतुलन में अवस्था जितनी दूर होगी, निरंतर होने वाली परिवर्तनों से मेल बैठक में जितनी कसर होगी, उसी अनुपात में हमारे स्वास्थ्य में भी कसर होगी। अगर संवर्त अधिक दिनों तक बिगड़ा रहे तो इसकी वजह से जो रोग होगा उसे समवर्ती रोग कहते हैं। मधुमेह भी इसी प्रकार का एक रोग है। इस रोग में मूत्र के साथ चीनी निकला करती है, बार बार पेशाब की हाजता होती रहती है, प्यास बहुत अधिक लगता है। साधारण अवस्था में रक्त में 0.1% चीनी रहा करती है। अगर चीनी की यह मात्रा 0.2 तक रहे तो पेशाब में चीनी नहीं रहेगी। इस मात्रा के बढ़ने पर ही शरीर वृक्कों से चीनी निकालने लगता है और उसे इस कार्य के लिए निमित्त अधिक जल की आवश्यकता होती है। इससे प्यास लगती है। कार्बोज के समवर्त में अस्त व्यस्तता आने पर ही इस रोग की उत्पत्ति होती है। अरुइन का कार्य सुनिए आगे। पाचन क्रिया श्वेत क्षारीय पदार्थ भंजन कर उसे शर्करा में और फिर उस शर्करा को और सरल रूप वाली शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जो आंत में रक्त प्रवाह द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। शरीर में एक ऐसा भी यंत्र होता है जो शर्करा को मधुजन ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित कर यकृत और पेशियों में जमा कर दिया करता है। अगर ऐसा न होता है तो हमारा रक्त प्रवाह शर्करा के साथ भार में बहुत अधिक ग्रस्त हो जाता है। रक्त की शर्करा को मधुजन के रूप में परिवर्तित करने से शरीर अरुइन अर्थात इंसुलिन नामक एक स्राव प्रयोग किया जाता है, जो क्लोम ग्रंथि के कुछ कोशानुओं से निकला करता है। पेशियों के कार्य में प्रवृत्त होने पर जमा किया हुआ मधुजन पुनः द्रक्षोज में परिवर्तित होता जाता है और तब उसी का ओषधीकरण होकर पेशियों की शक्तियों का निर्माण होता है। किंतु कार्बोज को मधुजन में परिवर्तित करने में
एक अरोइन अर्थात इंसुलिन ही सहायक नहीं होती, इसमें पीयूष, अबटुका, अधिवृक्क आदि ग्रंथियों के स्रावों का भी सहयोग रहता है, जो और भी रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। शरीर जब स्वस्थ रहता है तो बहुत सी संतुलित यांत्रिक क्रियाएं हुआ करती हैं। इसमें एक कार्बोज का संचय भी है। इस यांत्रिक प्रक्रिया में गड़बड़ी आने पर शरीर की रासायनिक प्रक्रिया शरीर को वसा और प्रोटीन भंजन कर शर्करा उत्पन्न करने में लगती है, पर इस प्रक्रिया में कीटोन नामक एक खतरनाक पदार्थ भी उत्पन्न होता है, जो अगर शरीर में अधिक परिमाण में एकत्र हो जाए तो अम्लमयता इस कदर बढ़ जाती है, अंततः अचेतना अवस्था कोमा प्रस्तुत हो जाता है, जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अब आगे आए, शरीर पर क्या प्रभाव होता है। मधुमेह में जो तीव्र लक्षण प्रकट होता है, उनके अलावा भी यह अवस्था साधारण स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करता है। सारे शरीर में अपकर्ष लाने वाले परिवर्तन होने लगती है। विषमयता की अधिकता कारण पैरों आदि में फोड़े, प्रमेह पीड़ित पैदा होता है और धमनियां भी विशेष रूप से बूढ़ों को आकर्षण या अपकर्षण आ जाती है। वृक्कों और नाड़ी संस्थान में विकृति आ जाती है। फुसफुस में होने वाले परिवर्तन न्यूमोनिक प्रस्तुत कर दे सकते हैं। इस रोग में मध्यावस्था में हुआ करता है। इस अवसर में उनका रूप प्रायः कठिन हुआ करता है, जिसका कारण शायद क्लोम का सदोष है। उपचार की समस्या। मधुमेह में उपचार की समस्या जटिल होती है। डॉक्टरों के पास इसका सरल हल नहीं है। इंसुलिन का सेक्रीशन जब कम होता है या नहीं होता है तो डॉक्टर इसे कंट्रोल कर नहीं पाते। शरीर से प्राप्त इंसुलिन कुछ अंशों में रक्त में शर्करा का नियंत्रण करने के लिए काम में लाया जाता है, पर इसमें संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन होती है। रोगियों का आहार का नियंत्रण करना पड़ता है। इसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी कहा जाता है। पेशाब की जांच कराकर यह देखते रहना पड़ता है कि ऊपर से किए जाने वाले इंसुलिन की मात्रा अधिक न होने पाए, क्योंकि इसका इंजेक्शन प्रायः रोगी को रोज लेना पड़ता है खाना खाने के पहले। रक्त में शर्करा बहुत अधिक या बहुत कम होने पर कष्ट
कारक भी होता है, उसके लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। हाल में खाने की भी कुछ दवाएं दी गई हैं जो रक्त की शर्करा कम करने में सहायक होती है, पर वे भी विषमता बढ़ाकर तरह तरह की रक्त संबंधी विकार उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में होता है कि ज़्यादा बच्चों को और बड़ों को भी हो जाता है। टाइप 1 मधुमेह में, डायबिटीज़ में इंसुलिन शरीर में नहीं बनता, इसलिए बाह्य रूप से इंजेक्शन से शरीर में प्रवेश कराया जाता है इंसुलिन। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा देखा जाता है कि अगर खाना पीना पर नियंत्रण रखा जाए तो निश्चित रूप से यह नियंत्रित रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन टाइप 2 डिजीज़ पर लोग नियंत्रित के लिए कोई विशेष उपाय नहीं करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा खाना ही सब कुछ होता है। अब आगे सुनिए। यह सत्य है कि सुषुम्ना और वेजे की क्षति नाड़ी संस्थान के असाध्य और चिंताओं से भी मधुमेह की उत्पत्ति में सहायता मिल जाती है, पर इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मुख्यतः वर्षों के खान पान की बुरी आदतों से भी यह रोग उत्पन्न होता है। आजकल लोग साधारणतः जो चीज़ खाया करते हैं वे प्रायः निर्जीव होता है। बारीक और जायकेदार बनाने के प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। यही आहार के साथ मधुमेह का दुख का संबंध है। आहार संबंधी खराबी के प्रभाव के अलावा सांस, व्यायाम का अभाव, नाड़ी संस्थान में तनाव आदि बढ़ जाने से भी रोग बढ़ता है। मधुमेह की अवस्था लुप्त होने में यही बात विशेष रूप से देखने मिलता है। निस्रोत ग्रंथियों संतुलन यंत्र पर अधिक जोर पड़ने पर कहीं न कहीं खराबी आ जाया करती है। औषध विज्ञान इसे संतुलन बनाए रखने के लिए सदा तरह तरह का प्रयोग करते रहता है। अब आइए, इसकी मूल कारण को दूर करने में समर्थ जब नहीं होते हैं तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि अगर आहार सुधार, स्वास्थ्य संबंधी अन्य विषयों पर समुचित ध्यान देकर मूल कारणों को दूर किया जाए तो मधुमेह ही नहीं, अन्य बहुत से रोगों पर रोकथाम की जा सकती है। पेशाब में चीनी आने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि मधुमेह ही है। प्रायः ऐसा भी होता है कि खान पान की गलतियों से कार्बोज की समवर्त में अस्त व्यस्तता आ जाती है। बहुत से लोगों की हालत कुछ समय तक उपवास कर लेने के बाद खान पान ठीक से सुधार लेने पर मधुमेह पर नियंत्रण हो जाता है। इंसुलिन का प्रयोग कर लेने पर उपवास और आहार सुधार द्वारा आरोग्य लाभ करना बहुत कठिन होता है। इस दृष्टि में इंसुलिन का प्रयोग आरंभ करने के पहले
ग्रंथियों का कार्य ठीक करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे सुनिए। प्रकृति पद्धति का उद्देश्य रोग के उपचार का प्रयत्न न कर साधारण स्वास्थ्य को उत्पन्न करना ही प्राकृतिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए रोग की अवस्था चाहे जैसे भी हो, प्राकृतिक पद्धति श्वसन क्रिया, शिथिलीकरण, जलोपचार, शरीर घर्षण आदि उपयोग उचित ध्यान देते हुए उपवास और आहार सुधार पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि यही सब उपाय किसी अंग के कार्य का जो अस्वस्थकर रहन सहन आदि के कारण अस्तव्यस्ता हो गया हो, ठीक करने में प्रभावकर हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश डॉक्टर मधुमेह की अवस्था में आहार पर केवल उष्ण कंक की दृष्टि से विचार करते हैं। पूर्ण खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य के निर्माण में कितना हाथ है, इसका उनका ध्यान नहीं दिया करता। वर्षों के अनुभव से प्राकृतिक चिकित्सकों को यह निश्चित हो गया है कि एक उष्ण कवाले खाद्य पदार्थों से भी स्वस्थ और जीवन शक्ति मज़े में बनी रह सकती है, बशर्ते उसमें ताज़े फल, सलाद, उबली हुई तरकारियाँ प्रधान हो। उसके साथ परिमित मात्रा में प्रोटीन, विशेष रूप से वानस्पतिक दुग्धजन्य प्रोटीन भी लिया जाता है। घनीभूत का बीज की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आहार के अतिरिक्त उन्नत श्वसन क्रिया भी बहुत अधिक महत्व का होता है। प्रत्येक सजीव कोषाणु के ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मधुमेह में कीटोन का पूरा ऑक्सीजनेशन न होने पर वायु की भूख पैदा होती है और मधुमेह में त्वचा का भी अपकर्ष हो जाता है और वह शुष्क और मटमैली हो जाती है और कभी कभी तेज खुजली पैदा करती है। इसलिए त्वचा के स्वास्थ्य पर भी समुचित ध्यान जरूरी होता है। इन उपायों से मधुमेह का अंत हो जाएगा, साधारण स्वास्थ्य भी बहुत उन्नत हो जाएगा। आपने अभी विस्तृत रूप से देखा सुना कि मधुमेह पर नियंत्रण कैसे किया जाए। मधुमेह आज एक पैंडेमिक विभीषिका के रूप में भारत में बढ़ते जा रहा है। इस पर नियंत्रण जरूरी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर अगला वीडियो मैं आहार संबंधी दूंगा। कब्ज क्यों होता है, अगला है कब्ज क्यों होता है। धन्यवाद।